हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैथ्स गुरुकुलम। स्वागत है आपका मैथ्स गुरुकुल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं अंडर एक्सरसाइज 5.3 आते हैं। मीन्स 5.3 एक्सरसाइज को करने के लिए आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस हुज फॉर्म इज ऑफ लाइक एफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म का है तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे उसको। जनरली आप जो फंक्शंस पढ़ते हैं उसमें y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म होता है। मीन्स y इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या समथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सारे जो फंक्शन है इनको देख के पता चल रहा है कि y को हम x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ कोई y नहीं है। आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि y को अगर हम x के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली आप अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म है और इस फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं बेटा? तो उसका फॉर्म ये होता है। मीन्स कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से है कि अगर हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते तो वो जो फंक्शन होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। यहाँ पर हम अगर चाहें कि y को और x को अलग कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में इसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इम्प्लिसिट फंक्शन वो है, और भी एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक्स वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। आप इसमें आप करना चाहते हैं इसको एक्सप्रेस y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, आप ट्राई कर लो, आप नहीं कर पाओगे। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ऐसे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव तो हम सीख चुके हैं और आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग करने वाले हैं कि अगर फंक्शन इस फॉर्म में हो तो डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड में, डेरिवेटिव लेना है बोथ साइड में और सिंप्लीफाई करके डी वाई बाई डी एक्स को अलग से सेपरेट कर लेना है और इस तरह से आप उसके डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ में। एक क्वेश्चन को लेते हैं और करके देखते हैं। आपका एनसीईआरटी में ये टोटल 8 क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। इन 8 क्वेश्चन में से मैं एक दो क्वेश्चन को करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, एक तो मैं ये कर लेता हूँ आपका क्वेश्चन 4 और एक कर देता हूँ आपको 8, ठीक है। या कहोगे तो मैं 7 कर दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसी तरीके से हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 4 के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लेता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan एक्स प्लस वाई, tan एक्स प्लस वाई। ये tan x अलग है और y अलग है ना। क्या करेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लीजिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस वाई।
अब आप डी बाई डी एक्स आपने ये लिख लिया। आपको डेरिवेटिव करना है तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ कीजिए। देखो ये प्लस में है तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा फिर इसका होगा। जब आप इसका करने जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा। हमने x को पहले बाहर लिखा, y का किया तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। कैसे किया मैंने, डी बाई डी एक्स लिया y का, y आ गया, डी बाई डी एक्स आ गया। फिर दूसरी बार में y को एज इट इज छोड़ेंगे, x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, तो 1 आ गया x का। फिर अब इसका करने जा रहे हैं वाई स्क्वायर का, कितना हो जाएगा 2y, और फिर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे आया पता चला कि नहीं चला बताइए। वाई स्क्वायर का हमने कैसे किया, वाई स्क्वायर का कर रहे हैं हम, तो पहले डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स निकालना है। तो अब क्या करेंगे, डी वाई स्क्वायर का डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका तो 2y हो जाएगा, उसका डी बाई डी एक्स हो जाएगा। यही यहाँ पे हुआ, ठीक है। इसका हमने किया, यहाँ तो प्रोडक्ट रूल का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब देखो, अब हमारा काम क्या है, सिंप्लीफाई करना। डी वाई बाई डी एक्स सबको एक साइड कर लो। तो हमारे पास क्या है देखो, एक तो है x डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा क्या है प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और तीसरा क्या है माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल टू इधर क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और इधर आपका जो y था वो आएगा माइनस का y। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, सब में से कॉमन ले लिया, क्या आएगा देखिए, x प्लस 2y माइनस का 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता चल रहा होगा, यहाँ इंटू में है तो चला जाएगा डिवाइड में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस का 1। तो ये आपका डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स को वाले टर्म को सेपरेट करके कॉमन लेकर के बाकी टर्म को साइड में कर देना, तो साइड में आपकी वैल्यू मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। बाकी बहुत ही आसान है, आसानी से कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। कैसे करेंगे, वही काम जो मैंने बताया था पहले आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने डी बाई डी एक्स लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और डी बाई डी एक्स लिया इधर 1 का। यहाँ पे आपको पता है ना कौन सा रूल चलेगा, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हमने अलग कर लिया, और डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई को हमने अलग कर लिया, और इसकी वैल्यू क्या होती है पता है ना, कौन सा टर्म का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 0, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालें, देखो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा पर 2 साइन एक्स, चेन रूल इस्तेमाल करो, और साइन से कितना हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ भी चेन रूल इस्तेमाल करो, कॉस स्क्वायर वाई का कॉस स्क्वायर वाई का कॉस वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2 कॉस वाई, कॉस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा साइन वाई माइनस का, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कितना आसान है। चलिए 2 साइन एक्स कॉस क्या होता है सबको पता है, ये हो जाएगा साइन 2x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लेते हैं,
टू साइन वाई कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन टू वाई हो जाएगा। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। टू साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन टू ए होता है। टू साइन वाई, टू कॉस वाई साइन वाई क्या हो जाएगा, साइन टू वाई हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो साइन टू वाई डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी साइन टू एक्स के इक्वल। अब क्या करेंगे, साइन टू एक्स उधर ले जाइए, आपको वैल्यू मिल जाएगी पूरी पूरी साइन टू एक्स अपॉन साइन टू वाई। तो इस तरह से आपने डेरिवेटिव ऑफ वाई निकाल लिया आपने। ठीक है सिंपल, आपको समझ में बात आ रही होंगी, बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, उनके डोमेन और रेंज क्या है, आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया होगा। यहाँ पर मैं उतना डिस्कशन नहीं करूँगा, सिर्फ उसके डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन है तो पता है ना आपको, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। ये बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके डोमेन और रेंज आपको पता है। हमें इनका डेरिवेटिव निकाल के दिखाना है और मैं इसमें से एक को करके दिखाऊंगा, बाकी तो एज ए फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, आप इसको लर्न कर लेना। तो सबसे पहले हम करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x का। आपको डी बाई डी एक्स निकालना है या कहें कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स निकालना है। हमने y इक्वल टू टेन इनवर्स सपोज कर लिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप करेंगे, अगर डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड में तो आप कर नहीं पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव होता क्या है। अभी आपको जब फॉर्मूले बता दूंगा डिराइव करके तो आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन अभी तक आपके पास फॉर्मूले हैं नहीं, तो आप कैसे करोगे, कैसे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं वो देखते हैं। तो अगर बोथ साइड tan ले देंगे तो क्या होगा, टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड, तो tan y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया बेटा, tan y आ गया। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि tan y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स tan y इक्वल टू x का तो 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव लिया d बाई डी एक्स का तो 1 आ गया। tan y का कितना होगा, सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। और यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गई 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। लेकिन हमारा तो y के फॉर्म में था नहीं, x के फॉर्म में लिखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई और 1 अपॉन 1 प्लस टेन वाई। किसको माना था आपने, x को माना था, x इक्वल टू टेन वाई था, x पुट करेंगे 1x स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिल गई। या ऐसे बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सबके डेरिवेटिव लिख सकते हैं, जैसे हमने tan का निकाला वैसे हम सबके निकाल सकते हैं सेम वे में। सारा निकालेंगे नहीं, आपको मेथड बता दिया है, आप घर पे खुद ही ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पर एज ए फॉर्मूला सबको लिखता हूँ क्योंकि आप फॉर्मूले के फॉर्म में इसका आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एज ए फॉर्मूला मैं इसको लिख देता हूँ,
आप इसको नोट कर लो और याद करना। तो चलिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा, आप करेंगे तो आपके पास आएगा रिजल्ट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स क्या आएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि अभी रिजल्ट निकाला हमने। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स क्या है, कॉट इनवर्स एक्स क्या आएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या आएगा, 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स क्या आएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, -1/√x बाहर होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो आपने ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इसके बिना आप एक्सरसाइज कर नहीं पाओगे। तो ये फॉर्मूले आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना, ठीक है। अब मैं चलता हूँ थोड़े क्वेश्चन पे और बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास। देखो, यहाँ पर आपके पास 10 से लेकर के 15 तक एक क्वेश्चन पहले भी था। ये सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, कहीं पर भी tan इनवर्स x सिर्फ नहीं है, cos इनवर्स x सिर्फ नहीं है, sin इनवर्स x सिर्फ नहीं है, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी कि d बाई डी एक्स भाई साइन इनवर्स x रहेगा, तो मैं आसानी से लिख दूंगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यही लिखूंगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली तो इस तरह कुछ है नहीं, साइन के साथ में पूरा फंक्शन है। तो फिर आप सोचोगे कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि साइन का कोई अगर दूसरा फंक्शन बनता था तो हम लोग चेन रूल का यूज़ करते थे। तो क्या चेन रूल यहाँ यूज़ करें? नहीं। अगर चेन रूल यूज़ करोगे तो ये काफ़ी लंबा होगा और आप इसको कर नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लोगे, ठीक है। तो इसके लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर आप इसको बहुत ही केयरफुली देखोगे तो ये कोई ना कोई ट्रिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके ये बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा और बहुत ही छोटा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ट्रिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको कम से कम कुछ फॉर्मूले हैं, जो नॉन फॉर्मूले हैं, जो क्लास 11 में पढ़े थे आपने, वो आपके पास होने चाहिए, जो मैं यहाँ लिखता हूँ। तो sin 2a इक्वल टू कितना होता है, 2 sin a cos a, ठीक है। ये फॉर्मूले फॉर्म होकर वहाँ पे आएंगे और फिर आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले वो बता रहा हूँ, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, कहाँ पर क्या पुट करेंगे, वो मैं बताऊँगा अभी। तो अब यहाँ देखो, अगर हम cos 2a की बात करें, क्या होता है cos 2a, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cos 2a वाला याद रखना। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और भी होता है इसमें 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और भी होगा। साइन को हमने cos लिखा था तो ये बन गया, अब cos को साइन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। आपने 11th में सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप पेज पलटते नहीं हो, फिर ये फॉर्मूले याद नहीं करते और फिर फंसते रहते हो। तो यहाँ से देख कर अच्छी तरह से समझ लेना और लर्न कर लेना, ठीक है। अब देखो, tan 2a के जो फॉर्मूले हैं, cos 2a का और भी फॉर्मूला है जो tan के फॉर्म में होता है। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक तो ये होता है, ठीक है। sin 2a का भी tan 2a के फॉर्म में होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके बाद फिर होता है tan 2a का
2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। एक आपका tan 3A का फॉर्मूला भी है यहाँ पे, 3 tan A माइनस tan क्यूब A ठीक है। इसी तरह से sin 3A का ही आपको पता होगा, sin 3A क्या होता है, 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A। इस तरह से cos 3A का भी होता है। तो ये सारे आपको तो याद होने चाहिए। इसके बाद क्या, अगर आपने कुछ भी ट्रांसफॉर्म किया, वहाँ पर x की जगह कुछ भी पुट किया इन क्वेश्चंस के अंदर, और पुट करने के बाद, कहाँ गए क्वेश्चंस, पुट करने के बाद ये फॉर्मूले बन गए, बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, या फिर क्या ट्रांसफॉर्म करें, क्या पुट करें, ये पता नहीं चल रहा है। तो आप वहाँ पर इन बातों को थोड़ा अमल में लाना, जो मैं बता रहा हूँ अभी, कि अगर आपके पास जो फॉर्म दिख रहा है उसमें कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका अंडर रूट है, या फिर सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ पर x इक्वल टू पुट करना होगा आपको साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ऐसे, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट करेगा। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, मैं ए के फॉर्म में लिख देता हूँ। अगर आपको कहीं पर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है, तो आपको पता है कि tan वाला है ये, तो आप यहाँ क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए tan थीटा और ए कॉट थीटा पुट करेंगे। अगर आपको आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, इसका अंडर रूट दिख रहा है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, सेक थीटा या कोसेक थीटा। एक्स इक्वल टू पुट करेंगे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। तो ये फॉर्म अगर आपको दिखते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। एक फॉर्म और है, यहाँ पर या तो प्लस है या तो माइनस है। अगर प्लस माइनस दोनों दिख गया, अगर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ऐसा दिख रहा है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इस केस में इन जनरल x इक्वल टू पुट करते हैं कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला प्लस वाले में भी है और माइनस वाले में भी। ठीक है, तो आप x इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। अगर आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट दिखता हो, इसमें रूट लगा हो, यहाँ रूट लगा हो, मतलब आपको अगर ये फॉर्मेट दिख रहा है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स साथ में, तो आपको कॉस 2 थीटा पुट करना चाहिए। रूट लगा है, स्क्वायर लगा है, क्या लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसको डाल करके ट्रांसफॉर्म करोगे, आपका जो सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा वो बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। या कहीं पर भी जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कर रहे थे, वहाँ पे भी आप यही काम कर रहे थे। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट रिवाइज करा दिया कि किसी अगर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का आता है और इस फॉर्मेट पे आता है, तो आप फंसो नहीं, आसानी से कर पाओ। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें से किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहीं पे कर लेते हैं, इसी पेज पर, या फिर मैं देखता हूँ अगर आगे हमने क्वेश्चन को ले रखा है, यहाँ ले रखा है क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को, तो इसी क्वेश्चन को यहाँ करके देखते हैं। देखिए, आपका y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लग रहा है, दिया हुआ है। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर x की जगह tan पुट करता हूँ तो ये डायरेक्टली tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा। सीधा सीधा दिमाग में आ गया, हमें इसमें से कुछ दूसरा सोचना नहीं पड़ा। जो हमने बताया था यहाँ पे
इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा है, इसके बारे में कुछ सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू tan थीटा। तो पुट करता हूँ लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, अब पुट कीजिए, नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस क्या आ गया, tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, tan ऑफ 3 थीटा का। और y की वैल्यू यहाँ से आ गई, देखो tan से tan तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3 थीटा। और थीटा कितना था हमारा, tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x। अगेन आपका फंक्शन ट्रांसफॉर्म होके x के फॉर्म में आ चुका है, थीटा के फॉर्म में आया, फिर इजी हो गया हमारे लिए, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव लिया हमने बोथ साइड में, तो क्या आएगा, 3 तो बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x और 3 अपॉन इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या मिल गया डिवाइड इसकी वैल्यू बताइए, ये मिल गया। बस हमने पुट कर दिया, काम हमारा हो गया। तो 10 हो गया इस तरह से। आपके आगे के क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन है, यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, तो बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा cos 2 थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा का हम निकाल पाएंगे आसानी से। आगे बढ़ें, यहाँ देखो साइन इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे tan वाला दिख रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वहाँ तो tan करेंगे, यहाँ भी तो tan ही cos, यहाँ पे भी cos 2 थीटा आएगा, फिर क्या करेंगे, तो cos को फिर साइन में बदलेंगे। चलिए 12 एक पोर्शन को देखते हैं, 12 को। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1 है, x इक्वल टू पुट करते हैं tan थीटा, तो y की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है cos 2 थीटा का, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। और अब इसको साइन में बदलना है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, पता है हमको, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देंगे इसको, यहाँ इनवर्स था सॉरी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया यहाँ पे। तो कितना आ गया बेटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होगी y की। थीटा क्या था हमारा, हमने x इक्वल टू माना था यहाँ पे tan थीटा, तो थीटा कितना था हमारा, tan इनवर्स x था, रख दिया यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड में, तो पाई बाई 2 का तो 0 होगा, तो आपकी डी वाई डी की वैल्यू क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 का 0 हो गया, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन था वो माइनस यहाँ आ गया, पाई बाई 2 का 0 हो गया। तो हर क्वेश्चन इतनी ही आसानी से होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे क्या पुट करना है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या पुट करना चाहिए बताइए, कमेंट में डालो। यहाँ पर हमें पुट करना है, आपने पढ़ा था ना tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। आपको बताया था कहीं भी अगर आपको एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आपको वहाँ पे क्या पुट करना चाहिए, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा डालते हैं। चलिए x इक्वल टू tan थीटा डाला हमने इस क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है,
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए कॉस इनवर्स tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। आपको पता है कि कॉस इनवर्स ये कितना हो जाएगा बताइए, एक कॉस इंटू सेक कितना होता है 1, तो एक सेक बचेगा 2, और यहाँ कितना बच जाएगा साइन थीटा, ऊपर तो जाएगा साइन थीटा ना, देखना साइन थीटा, और नीचे क्या बचेगा एक कॉस और एक सेक मिलकर तो 1 हो गया, एक सेक बचेगा नीचे, तो यहाँ सेक थीटा है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपका क्या है यहाँ पे कॉस इनवर्स 2 साइन अपॉन ये सेक को लिख सकते हैं कॉस, तो क्या हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स। ये किसका फॉर्मूला है, अभी लिखवाया था ना आपको, फॉर्मूले इसीलिए लिखवाए थे, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ हो गया साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो हमारा कॉस रिप्लेस हो पाएगा, यहाँ से हट पाएगा। मीन्स वाई की वैल्यू हमें क्या मिलने जा रही है, देखो यहाँ पे कॉस π/2 माइनस 2 थीटा, तो साइन थीटा होता है तो कॉस से कॉस कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे π/2 माइनस 2 थीटा, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा dy, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेने से पहले थीटा की वैल्यू पुट कर लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 माइनस 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा हमारा tan इनवर्स x है, हमने यहाँ पे क्या पुट किया है tan थीटा पुट किया है, ठीक है tan इनवर्स x। तो चलिए अब ये तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो गया, -2 आएगा और इसका आएगा 1/1 यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, आपको बताया मैंने कि जब 1 + x² दिखता है तो tan पुट करना चाहिए, मैंने आपको यहाँ समझाया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पे कि अगर 1 + x² दिखेगा, यहाँ 1 है x² है, तो a tan थीटा, यानी यहाँ पे एक जगह 1 था तो 1 tan थीटा, यानी tan थीटा पुट करना था, पुट कर दिया, अपने आप सिंप्लीफाई हो गया, रिजल्ट आ गया। तो आपको बस यही देखना है कि क्या इसमें क्या पुट करना है कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब यहाँ देखो 1 - x² दिख रहा है, मैंने क्या बताया था पुट करने के लिए, x = साइन थीटा या कॉस थीटा, ये पुट कर देना, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x = cos थीटा डालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, x = cos थीटा डालूंगा तो 2 cos² थीटा -1, क्या किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1/cos थीटा का हो जाएगा सेक थीटा, और सेक से कैंसिल तो थीटा आ जाएगा, और आसानी से इसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे। मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक बातें आपको समझ में आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।